हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं। और आज की ट्रेड शानदार रही होगी आपकी। मैं लाइव में था, मैंने सब बता के आपको गया हूँ। तो कैसा रहा आज का दिन, जान लेते हैं। तो मैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना चाहूँगा और बताऊँगा आपको कि कहाँ से हम, किस वजह से हम ट्रेड ले सकते थे और क्या ट्रेड बनी हमारी, क्या हम कर सकते थे एक्स्ट्रा, या क्या हमें नहीं करना चाहिए था और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ठीक है। तो अगर आपको आवाज़ कम आ रही है या फिर कोई भी इशू है तो अपना हेडफोन लगा के करिए। थोड़ा सा माइक का इशू चल रहा है, इसलिए हो रहा है। मैंने माइक नया ऑर्डर किया है, तो माइक आ जाएगा तो माइक से ये वाला इशू भी ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा हेडफोन का यूज़ करके काम चला लेते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। 9:15 पे हमारा जो है कहाँ पे दिख रहा है आपको, 9:15 पे मैं एक बार इसको फ़िल्टर कर दूँ। और ये आज की 9 तारीख की एक्सपायरी है। 7 का आज का दिन था, 7:05 और 9:15 फ़िल्टर। तो सुबह की पहली टिक हम देखते हैं 9:15 पे क्या हुआ। 9:15 पे हमें दिखा 22,500 पर हमारा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है 22,500 पर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और जो सपोर्ट है वो जो है वो WTB है 22,400 की तरफ। मोटा मोटा अभी के लिए ये दिख रहा है, लेकिन अभी परसेंटेज 100% नहीं हुए हैं। 100% अभी है 22,800 पर और ये WTB है 22,700 पर OI की वजह से। लेकिन नियरेस्ट ये देखें तो ये बाद में जाके अगर यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ये हो सकता है ऐसा हो जाए। वैसे कहीं भी हो सकता है, जहाँ की भी वो ज़्यादा ट्रेड होगी जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहाँ पे होता है जनरली। अभी पहले उसमें नज़र में एज अ ब्लू कलर हमें ये दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट एक ही मिनट में ये क्या हुआ, वही हुआ जो मैंने बोला। तो ये 100% हुआ और ये 100 से ये इधर बॉटम की तरफ में 22,400 पे बॉटम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यानी कि 22,507 पे हमारा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट हमारा 22,460 के आसपास है। तो यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे। EOR पे हमारा कितना आया था 22,500 और इधर आया 22,460। ठीक है। ये सुबह की अल्फा वर्जन्स की ये लाइन्स थी, मैंने ये उस हिसाब से खींची थी। अभी जो आ रहा है ये उस हिसाब से आ रहा है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इस केस में अभी जैसे ये है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट WTB। इस केस में जो है मार्केट कहाँ तक जाता है और क्या सिनेरियो होता है COA का क्या कौन सा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और ये WTB। तो 4th नंबर सिनेरियो, यानी कि हम बाय PE फ्रॉम एवरी EOR एंड EOD, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम क्या लेंगे, पुट। यहाँ पे अभी के सिनेरियो से ये पता चलता है। ठीक है। इतना क्लियर है। इतना क्लियर होने के बाद में हम आगे देखते हैं। अब हमने लाइन भी खींच ली है। यहाँ पे लाइन भी ऐसे ही खींचते हैं। अभी जब हमें इतना पता चल गया तो 22,507 पे एक लाइन खींच लेंगे, 22 और 460 पे खींच लेंगे। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि हमें EOR से लेनी है, तो अगर मार्केट हमें यहाँ मिलती है इसके आसपास तो हम ले लेंगे। ठीक है। या फिर हमने 2 लाइन खींच ली, ये यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे गया अभी, ये स्टार्टिंग में मतलब ये क्या था, इसका ओपन देख लेते हैं हम। ओपन हुआ 22,493 पे, यानी कि 500 के आसपास से ही ये नीचे की तरफ आया है। ठीक है। आया और ये गया। तो यानी कि इसने क्या किया है, स्टार्टिंग की उसमें देखें हम टिक्स में, तो ये EOR से खुला और ये EOS तक आया, फिर एक गया ये आधे उसमें वापस। ठीक है। चेन क्या कह रही है हमारी नेक्स्ट मिनट में, हम अभी 9:16 पे पहुंचे हैं। अब भी परसेंटेज वही है। अब हम और भी लाइनें खींच लेते हैं, जैसे कि
डब्ल्यू ये जो है EOS -1 415, EOS -1 450 का आ रहा है 411, 410 वही 415 आ रहा है इसमें अभी, ठीक है। और EOR+1 की अभी ज़रूरत है नहीं तो अभी नहीं खींचेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत है EOR-1, वो अभी ब्रेकआउट है। लेकिन अल्फा वर्जन में कुछ पल के लिए जब ये वाली जब कैंडल नीचे आई थी तब ये दिखना शुरू हुआ था, तो अभी जब आगे चलेंगे हम दिखेगा, देखना मैं बताता हूँ कहाँ पे। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो रिस्की वाला 22,450 पे नहीं आया अभी, जब 400 इधर से नीचे आएगा ना तब आएगा। परसेंटेज वैसे ही है, स्टक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम जा सकते हैं आगे। 476 चल रही है वैल्यू, अभी देख लेते हैं ये कितने पे आया है। ये आया है 449, 9 बज के, अरे आना चाहिए था, ये तो नहीं आया, थोड़ा आगे निकल गया लग रहा है। आई थी ये अल्फ़ा में लाइन आई थी ये इमीडिएट वाली भी, तो यही जो था EOR-1 भी यही था, इसी के आसपास से ये ट्रेड बन रही थी, ठीक है। तो एक आया था हल्का सा, ज़्यादा नहीं आया, तो ऐसे हम देखते हैं इसमें। अब हमें हमारे पास दो हैं सिचुएशन। पहला हमको क्लियर हो गया कि आज हमें अभी का जो सेंटिमेंट है वो है बेयरिश। बेयरिश क्यों है? क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम की तरफ है, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बॉटम की तरफ जोर लगा रखा है इन्होंने, परसेंटेज भी बढ़ रहे हैं 78 की तरफ, ठीक है। तो और CEO के अकॉर्डिंग ये बन रहा है EOR से पुट की ट्रेड, इतना पता चला। अब हमने ढूंढना है कि टॉप हमारा इमीडिएट कहाँ है और सेफ कहाँ है। सेफ हमारा होगा ये, सेफ होगा हमारा EOR 510 के आसपास, और अगर हमें थोड़ा सा अल्ट्रा वो मतलब थोड़ा सा रिस्की लेना है तो वो यहाँ से हम बना सकते हैं 450 के डाइवर्जन से, जो रिस्की होगा, ठीक है, इसे हम EOR-1 भी बोलते हैं, या फिर WTB+1 भी कह सकते हैं, वो भी सपोर्ट साइड से, लेकिन EOR-1 ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज देखना, अभी ये कुछ बढ़ेंगी। और हमने कहाँ पे ट्रेड बनाई थी? लाइव में था मैं, लाइव में मैंने बताया भी था, रिस्की था, होने से पहले सारी चीज़ें क्लियर की हैं, और अब एकदम डॉट टू डॉट चला है हमारा, वहीं से जहाँ से मैंने बोला उसमें। अब देखो ये अभी ये नीचे आ गया ना ये, तो अब ये हो गया इधर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्लू लाइन इधर, ब्लू टिक इधर आ गया है, तो जब लाइव चलता है तो ये ग्रे हो जाता है। अभी भी सपोर्ट हमारा 22,500 पर ही है, तो अभी ये नहीं हुआ, 78% WTB ही है। आगे चलते हैं, अभी इसमें टाइमिंग देख लेते हैं ना, ये कब हुआ है, 9:45 पे, तो सीधा जंप कर लेंगे ना हम, 9:44 पे आ ही गए हम, 9:45, 9:71, 478, 72, और परसेंटेज देखिए यहाँ पे जो ये परसेंटेज बढ़ रही थी ये WTB की तरफ, इसलिए मैंने वहाँ पे बोला कि ये रिस्की ट्रेड होगा और हो सकता है ये नीचे जाए, हमारा डाइवर्जन ले ले। साथ साथ में ये भी बढ़ रहे थे, प्रेशर और भी ज़्यादा था, ठीक है। तो अभी देखना परसेंटेजेस पे ध्यान रखना, बढ़ेंगी ये, 81 हो गया। अब हमने जब ट्रेड बनाई, देखो मैंने कहाँ बनाई थी, यहाँ पे करीबन 9:50 पे, यहाँ पे रिस्की वाला जब ये टच होके आया, यहाँ पे कहीं हमारी वैल्यू आ रही थी, और उसके थोड़ा सा हमने नीचे, ये जब कैंडल हो गई ऐसे, जब ये ऐसे विक बनाने लगी और हमारे EMA के पास में भी आने लगी, तब मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया। स्टॉप लॉस भी मैंने बताया था वहाँ पे कि क्या रहेगा उस टाइम पे। ये जो लाइन है हमारा स्टॉप लॉस था, 100 मूविंग एवरेज की लाइन है ये, और कह सकते हैं कि इस वाली कैंडल का हाई भी है, तो इस हिसाब से हमारा छोटा SL होता, और थोड़ा सा टारगेट भी जो आ रहा था उसके अकॉर्डिंग टारगेट थोड़ा बड़ा था हमारा, 1:1.5 या 2.5 के आसपास मैंने रखा था। बाद में मैंने बोला था कि मैं ट्रेल करूँगा, और ट्रेल किया भी हमने, अच्छे खासे पॉइंट्स गेन किए हैं यहाँ पे। परसेंटेज देखना है अभी, परसेंटेज 83, 85 बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब हमने इस टाइम पे हमने ट्रेड बना ली थी,
और हम बैठ गए थे यहाँ पे। ट्रेड का रीज़न यही था कि बॉटम की तरफ में ये बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नीचे की तरफ लोग खींच रहे हैं 22,400 वाले अपनी तरफ, बाजार को और नीचे ले जाने की कोशिश में है। और COA के अकॉर्डिंग 4th नंबर सिनेरियो है। ठीक है, तो अब हमने कहाँ पे ट्रेड बनाई, यहाँ पे हमने कहीं ट्रेड बनाई। ये यहाँ से हमने काटा, पहले मैंने बताया कि यहाँ कहीं का मेरा वो रहेगा टारगेट, ये टारगेट आया अभी। जब ये आ गया उसके बाद में मैंने अपना जो SL है वो यहाँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। जब यहाँ कहीं आ गया तो मैंने अपना SL ट्रेल कर लिया, ठीक है। और फिर मैंने और ज़्यादा प्रिडिक्ट किया था, तो मैंने यहाँ कहीं जाके इतना मैं लेके आया था कि जब वैल्यू आ रही थी अल्फ़ा में कि यहाँ तक जा सकता है, तो होल्ड किया हमने, थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना भी और अपना टारगेट दिया डॉट टू डॉट, जो भी वैल्यू थी अपना निकला। उसके बाद में एक्स्ट्रा फॉल भी आया नीचे की तरफ, 301 की वैल्यू भी आ रही थी, लाइन हमने खींची थी लाइन पे, और लाइव मैंने फिर ये वाली ट्रेड होने के बाद में बंद कर दी। उसके थोड़ी सी देर बाद में यहाँ कहीं पे फिर ट्रेड बनी थी, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे मैं बोल के गया था कि आपको आज जो है चलना है नीचे की तरफ, क्योंकि सेंटिमेंट्स हैं हमारे बेयरिश, तो बेयरिश के ही ट्रेड लेनी है हमने। जब ये वाला हुआ 10:50 पे, तब देखते क्या हुआ। ऐसा चलते हैं 10:50 पे, जब मैंने बोला था, मतलब मैं स्ट्रीम तो एंड कर गया था, लेकिन मैं बोल के गया था EMA की आप ट्रेड ले सकते हैं। हुआ क्या, मैं नज़र बनाए हुए था कि परसेंटेज क्या हुआ, ये अलग आ रहा है क्या। हुआ क्या था कि जो 22,400 ये जो था 500 वाला, ये शिफ्ट हो गया 400 पे, और 400 के बाद में 300 की तरफ में ये प्रेशर डालने लग गया था। परसेंटेज जो ये 68% है, ये बढ़ रहे थे 62, 65। मैं मतलब नज़र बनाए हुआ था इस पर, तो ये 68, 65 ऐसे होते होते 70 तक आ गए थे। जब 71 हुए तब एकदम से ये स्पाइक आई, ये वाली, और यहीं पे मेरे को दिखा कि हाँ अब जो है ये एक सही है, EMA का भी सहारा है। अगर हुआ तो मैं अपनी जो है इस रेड लाइन के आसपास, या अपनी जो ये ग्रीन है, थोड़ा सा इससे बफर लगा के यहाँ पे मैं SL लगाऊंगा और देखते हैं इसमें क्या होता है। क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छे खासे करीबन 70 के आसपास मैंने पॉइंट यहाँ पे गेन किए थे, ये 70 से ऊपर ही हुए हैं, तो यहाँ पे इतना पॉइंट्स यहाँ गेन हुए, या ये था टोटल मेरे आज 200 के आसपास पॉइंट गेन हुए हैं। तो अब ये नहीं याद है कि कहाँ पे कितना हुआ, तो मैं रीज़न बता दे रहा हूँ क्या हुआ था। मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, ये सेंटिमेंट्स हमारे नीचे की तरफ थे एज पर LTP कैलकुलेटर, ये बढ़ते रहे परसेंटेज, अभी मैं दिखाऊंगा देखना, 68, 69, और ये बढ़ेंगे देखना। जब ये 71 होंगे तब मैंने पोजीशन यहाँ पे बना ली थी, देखा हुआ ना। तो ऐसे ये हुआ। अब मेरे को पूरा वो था कि ये जाएगी नीचे ही, नहीं भी जाती है तो अपना छोटा सा SL लेगी। हम प्रॉफिट में थे, प्रॉफिट से ही SL देंगे, ज़्यादा हम SL भी नहीं देते। और ये हमारी दूसरी ट्रेड थी आज की। अगर यहाँ पे SL मेरा हिट होता, पिछली में ट्रेलिंग SL हिट हुआ है, यहाँ पे SL हिट हुआ है, तो पिछले वाले प्रॉफिट से अगर यहाँ पे मान लो मेरे पर लोड 500 रुपये या 700 रुपये भी जाते तो मैं फिर भी प्रॉफिट में रहता। तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा खोने का नहीं था और मैं कॉन्फिडेंट भी था। तो उसमें हुआ क्या, एक ग्रीन कैंडल बनी और मैंने तुरंत EMA के जैसे ही टच हुआ मैंने पोजीशन बनाई, वहीं से ये फॉल आना शुरू हुआ। ये ग्रीन ने फिर थोड़ा वो डराया, फिर EMA ने एक और चांस दिया कि यहाँ से ही बना सकते हैं। उसके बाद में ये मैंने वहाँ का बॉटम लगा दिया था पहले ही, ये भी आया यहाँ पे जैसे ही टच हुआ, ये जब ये वाली कैंडल की विक बन रही थी, ये मेरे को एक्स्ट्रा बोनस मिला, इस पे ही मेरे को काट देना था, लेकिन ये बोनस में थोड़ा ज़्यादा मिल गया। खैर ये एक ट्रेड थी। यहाँ पे भी मैंने अराउंड ये जो है ये इतना फॉल 87 पॉइंट यहाँ पे भी लिए। टोटल करीबन 200 थे स्पोर्ट के, और प्रीमियम के कहूँ तो 62 अराउंड के आसपास मेरे को वो मिले हैं प्रीमियम, 62 में भी, हाँ शायद। बाकी प्रॉफिट मैं नहीं बता सकता अभी, प्रॉफिट थोड़ा सा वो है।
आगे बढ़ते हैं। बाकी एनालिसिस कैसा लग रहा है आपको तो कमेंट में बताना। अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर कुछ मुझे सही करना चाहिए अपने आप को, या फिर मेरा एनालिसिस में कुछ कमी है, जैसा भी है आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर दें, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं, अपनी ट्रेडिंग में सुधार कर सकूं। क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे हैं। मुझे एलटीपी को यूज़ करते करीबन 8 से 9 महीने हुए हैं। उससे पहले 2 महीने मैंने बैक टेस्टिंग की है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाया है। रेगुलरली 8 से 9 महीने मुझे हो चुके हैं इसमें, और एक अच्छा खासा इसमें काफ़ी चीज़ों को मैंने काफ़ी फेजेस को देखा है एलटीपी के नज़रिए से, और अपने नज़रिए से काफ़ी इसमें देखे हैं झटके भी कब कब लेते। लेकिन अब इतना हो गया है कि अब मेरा एसएल नहीं होता है तो बहुत ही नॉमिनल सा, जो कि देना भी चाहिए मार्केट को खुशी खुशी। 22,300 पे ये 76% हो गए। यहाँ पे मैं बिल्कुल फुल टू कंफर्म था, यहाँ पे मार्केट पहुंची, ये बच गए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये मार्केट हो गई साइडवेज। इसका रीज़न सिर्फ ये था कि यहाँ पे हुआ और ये थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा फॉल, ये सब प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर की तरफ भी आई, लगा भी कि हो जाएगा बुलिश, लेकिन वो हुआ नहीं ऐसा कुछ भी। मेरा सेंटिमेंट था कि अपनी 2 ट्रेड हो जाए, और आपको भी ऐसे, अगर आपको मॉर्निंग में या फिर अगर आप इवनिंग वाले ट्रेडर हैं, आपको पहले अपना जो है टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इस मिड वाले टाइम पे यानी कि 11 से लेके और इस 1 बजे वाले फेज़ में ना ही रहें तो बेटर है। आपको या तो इस फेज़ में रहना है या फिर लास्ट के 1 से लेके इस वाले फेज़ में रहना है 2:30 बजे तक। इस वाले फेज़ में आप ना ही रहे तो बेटर है, क्योंकि इसमें एसएल हंटिंग होती है और सेलर्स पैसा कमाते हैं, आम लोग नहीं कमा पाते। पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं नहीं कमा पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं कमा पाएगा, बहुत सारे लोग कमाते भी होंगे। पर एक अच्छा मोमेंटम इस मेरे हिसाब से इस वाले फेज़ में इतने ही टाइम में आ जाता है, फिर इसके बाद में 1:30 से लेके इस वाले फेज़ में आ जाता है जनरली। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि एक यूरोपियन मार्केट 1 बजे के आसपास रेट यहाँ पे खुलती है, तो उसका भी एक फ़र्क पड़ता है, तो हो सकता है कि वो भी रीज़न हो। तो मेरे हिसाब से आपको इन्हीं फेजेस में ट्रेड करना चाहिए। लेकिन एलटीपी के अकॉर्डिंग आपको पूरा कहाँ से कहाँ शिफ्टिंग हुई है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहाँ पे क्या हुआ है, कितने परसेंटेज हुए हैं, परसेंटेज कहाँ पे कितने कम हुए हैं, थोड़ा सा नज़रें बना के रखें। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगे, 1 महीना के आसपास ज़रूर लगता है, तो उस पीरियड में आपको पेपर ट्रेड करनी चाहिए। सलाह यही रहती है विनय सर की भी और सबकी, और न्यूबी को तो खास कर रखना चाहिए। परसेंटेज ऐसे ही बढ़ रहे हैं, कुछ खास नहीं हुआ। ये सारा यहाँ पे आके मार्केट 300 का था, मैंने 2.0 भी लगाया था उस दौरान, तो मार्केट जो थी 300 वाले नीचे की तरफ से पुट वाले जोर लगा रहे थे, कॉल वाले यहाँ पे हावी नहीं पड़ रहे थे, तो इन्होंने संभाल रखा था मार्केट को, तो 300 से नीचे नहीं जाने दे रहे थे ये। फिर 250 वालों से थोड़ा सा वो हुआ, नहीं हाँ शायद मैं गलत बोल गया, 250 वाले संभाल रहे थे, 300 वाले थोड़ा सा वो थे, कॉल साइड वाले प्रेशर लगा रहे थे नीचे की तरफ। मैंने 2.0 लगाया था। अभी के हिसाब से मैं आपको 2.0 दिखाऊं तो देखो 300 का मैं दिखा देता हूं आपको। 300 का देखो कॉल साइड वाले यहाँ पे ऊपर है, और इसी के साथ में मैं 250 वाला लगाता हूँ। 250 देखो यहाँ पे पुट वाले ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी पता चल रहा था 2.0 के अकॉर्डिंग भी कि अब 250 से नीचे तो बाजार नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो बहुत ही नॉमिनल सा। मैंने लाइन खींची थी ये वाली कि इस वाले जो ये है, सॉरी ये क्या हुआ, इसको यहाँ कर देते हैं। जो ये वाली लाइन खींची थी, ये इसलिए खींची थी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा अगर एक्स्ट्रा फॉल हुआ तो, क्योंकि 250 वाले संभाल रहे थे बाजार को, और हुआ भी यही, ठीक है। डॉट टू डॉट वही हुआ जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था, बाजार वहीं के वहीं थम गया। हो सकता है यहाँ से परसेंटेज बढ़ती तो ये एक अच्छा मूव आ सकता था। कई बार ऐसा हुआ है, वी शेप रिकवरी भी आई है बाजार में, लेकिन आज जो था सुबह अगर 2 ट्रेड मिल गई हैं तो आपको यहाँ पे शांत बैठ जाना चाहिए। आज कुछ काम भी आ गए थे, मैं 2 ट्रेड निकल के
मैं निकल गया था अपना। और ऐसा रहा मेरा तो आज का दिन। आपका कैसा रहा, कैसा आपने ट्रेड बनाई, या फिर कहाँ पे क्या हुआ, मेरी क्या गलती है या मेरा क्या हुआ, मेरा नज़रिया ठीक है कि नहीं है, आपको कैसा लगा, तो एक बार ये मेरे को ज़रूर बताना। आपने किस रीज़न से क्या ट्रेड बनाई है वो भी ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं और सीखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नॉमिनल सी फ़ीस लेता हूँ, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। बाकी मैं वीडियोस के सहारे भी सिखा ही रहा हूँ। ऐसे ही देखते हैं बाज़ार को, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, बाज़ार को ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, कुछ होगा नया, कुछ सिखाने लायक तो अपडेट करते रहेंगे आपको। बाकी बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।